वो चाहती है कि हम हिंदू मुसलमान करें और समाजवादी पार्टी मुसलमान हिंदू करे, तो हम लोग धर्म के आधार पर बंट जाएं, वोट भी वैसे ही बंट जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस वक्त शायद वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में आ गए हैं, उनको भी लगने लगा है कि मुसलमानों का नाम लेने से नुकसान होता है। लेकिन ऐसे में एक ट्रिकी चीज हुई है, कल त्रिपुरा पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है और उसको कई लोगों ने कहा है कि साहब ये बहुत भारतीय राजनीति में दूर तक जाने वाला मैसेज है। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में गिनी जा रही थी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं खड़ी होगी या वो फिर समाजवादी पार्टी का खेल खराब करेगी इस चक्कर में? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बात तो बीजेपी वाले बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस एकदम से पहली बार बरसों में एक्टिव हुई है उत्तर प्रदेश, सोते से जागी है। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके के काम करे हैं हाल में, उससे कांग्रेस को एक पैर रखने की जगह मिली है। ठीक है, तो ये सोचना कि कांग्रेस पावर में आ जाएगी, ये तो बेवकूफी की बात है, लेकिन क्योंकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जितनी सक्रिय हो गई है और जिस तरह से कांग्रेसी अपने अपने बिलों से निकल करके बाहर आकर के मैदान में जुड़ गए हैं, उससे लगता है कि इस बार कुछ भी हो, वो अपनी एक मैदान में, जैसे अभी तक उसको प्लेयर नहीं माना जाता था, अब उसे एक प्लेयर के रूप में तो स्थापित कर लिया है उन्होंने। अब वो कितनी सीटें लाती है ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन ये आज की डेट में उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि हाँ ये पार्टी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि वो कितना डैमेज करेगी और किसको डैमेज करेगी, मेरा मानना जो अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, उससे ये बड़ा स्पष्ट है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक दूसरे से कहीं टकराव नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पाथ में नहीं आ रहे हैं, रास्ते में नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके के भाषण वो दे रहे हैं, उनका अटैक कांग्रेस पे नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, उसी तरीके से प्रियंका का भी जो वोट की बात है, ये इस धारणा लोगों की ये है कि कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिलेगा तो वो काटेगा बीजेपी का, तो बड़ा अच्छा है उनका ये, वो उसका समाजवादी पार्टी का। लेकिन जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। प्रियंका ने बड़े तरीके से जो टारगेट करना शुरू किया है, एक तो दलितों को किया है जो मायावती से बिखर चुके हैं, उसका एक अच्छा सेक्शन है जिनको ये टैप कर रहे हैं और वहां पे असर डाला है इनको, वो जो झाड़ू लगाने वाला प्रकरण था उसको लेकर के जिस तरह राजनीति बढ़ी है उस लाइन में। दूसरा, वो बिल्कुल मुस्लिम वोट को टारगेट नहीं कर रही, ब्राह्मणों को टारगेट कर रही, जो कि बड़ा इंटेलिजेंट मूव है। देखिए, ब्राह्मणों को जो समझा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उनकी नाराजगी और उसके लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है किसी तरीके से उनको वापस अपने खेमे में ले आए, और ये आम धारणा ये भी माना जाता है कि घूम फिर के ब्राह्मण बीजेपी में जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, वो सपा को नहीं पसंद करता, ट्रेडिशनली नहीं पसंद करता, तो आज की डेट में उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जिन एरियाज में जहां भी गिनी चुनी जगह होंगी वैसे, कि जहां कांग्रेस दिखेगी कि हाँ भाई ये कुछ आगे बढ़ रही है, तो वहां उसको मिल सकता है। तो मुस्लिम वोट पे वो बिल्कुल उनका नजरिया जो है बदला हुआ दिखता है, और वो एक अच्छा मूव होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, और जो कि राजनीति में की जाती है कि भाई आज आप अपनी तरफ से जाहिर ना करें और ये ना करें कि किसी तरीके से एक दूसरे का वोट क्लैश करे। जहां ऐसा कि एक दूसरे का वोट काटेंगे तो वहां बीजेपी का फायदा होगा। भाई इसी उद्देश्य तो बीजेपी ओवैसी को लाई है। ओवैसी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। मायावती का जो जितना पूरा रवैया है किसके लिए कर रही है? बीजेपी के लिए। ये बात सुन के ओवैसी और मायावती दोनों नाराज हो सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप हमारे चुनाव लड़ने के अधिकार पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरा अधिकार है भाई उनको। हमें जो दिख रहा है हम तो उस पर कमेंट कर रहे हैं जो हमें दिख रही है उनकी रणनीति। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।